नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच अब जंग छिड़ना लगभग तय हो गया है। रशिया ने अब अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड को समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार कर दिया है। करीबन 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। बेलगोरोड पनडुब्बी विशेष रूप से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। ये पनडुब्बी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक छोटा सबमरीन और अत्याधुनिक ड्रोन विमान को छिपाया जा सकता है ताकि गुप्त मिशन को अंजाम दिया जा सके। यूक्रेन तनाव के बीच इस पनडुब्बी के आने की खबर से दुनिया में दहशत बढ़ गई है। इस पनडुब्बी का वजन 14,700 टन है। इतना बड़ा आकार होने के बाद भी रूसी डिजाइनरों ने इसके डिजाइन को इस तरह से बनाया है कि दुश्मन की पकड़ में ये नहीं आ पाएगी। परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण ये पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। इस पनडुब्बी में लगे पोसाइडन टॉर्पीडो में परमाणु बम लगा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये किसी बड़े शहर में परले नाले में सक्षम है। इस पनडुब्बी को जंग का नक्शा बदलने वाली पनडुब्बी भी कहा जा रहा है। विशेषज्ञों ने इस बारे में जानकारी दी है कि इस पनडुब्बी की मदद से समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल को काटा जा सकता है। इससे उस देश का दुनिया से संपर्क ही टूट जाएगा। और रशिया में कई दिनों से इसका अंतिम फाइनल ट्रायल भी चल रहा था, जो लगभग पूरा हो गया है। अब कहा जा रहा है कि साल 2022 की गर्मियों में इस परमाणु पनडुब्बी को रूसी नौसेना को सौंपा जा सकता है। कहा जा रहा है कि पनडुब्बी को प्रशांत महासागर में स्थित रूसी नौसेना बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रशांत महासागर में ही अमेरिका का नौसेना अड्डा भी है और लॉस एंजलिस जैसे कई बड़े शहर भी इसी समुद्री इलाके से सटे हुए हैं। रूस के इस महाविनाशक हथियार के तैयार होने की खबर ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के साथ रूस का तनाव चरम पर है। अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जबकि रूस ने इसके खिलाफ पश्चिमी देशों को चेतावनी तक दे दी है। रूस ने 1 लाख सैनिक, रोबोट टैंक, मिसाइलें आदि को यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिया है। अगर बात करते हैं बेलगोरोड पनडुब्बी की, तो ये 1700 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इतनी गहराई में केवल कुछ ही देशों की पनडुब्बियां जा सकती है। 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने के कारण दुश्मन देशों के रडार और सोनार इसका पता नहीं लगा सकते। अगर ये पनडुब्बी अमेरिका के नजदीक पहुंच जाती है तो यूएस नेवी के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इस पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट 09852 के तहत बनाया गया था। इसे मूल रूप से ऑस्कर 2 क्लास 2 की क्रूज मिसाइल पनडुब्बियों से विकसित कर स्पेशल मिशन पनडुब्बी के रूप में विकसित किया गया है। पनडुब्बी के पानी के विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अमेरिका की ओयो क्लास की पनडुब्बियों से 50% अधिक है। इसमें लगे टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगा टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इनकी क्षमता अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद से रूस कमजोर हो गया था। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दिया था। इस समय एक बार फिर दुनिया के कई देशों को हथियार की सप्लाई कर फिर से रशिया ने अपना प्रभुत्व कायम करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि अमेरिका के काटसा जैसे नए प्रतिबंधों को लेकर दुनिया भर के देशों को रूस से हथियार ना खरीदने की धमकी भी दी जा रही है। तो दोस्तों, किस तरीके से यूक्रेन की टेंशन को लेते हुए रशिया ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और अपनी महाविनाशक पनडुब्बी समुद्र में उतार दी है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ।